चंदेल हत्याकांड। गौरव की कार मिल चुकी है, मोबाइल भी मिल चुका है, कार पर फिंगरप्रिंट्स का निशान भी मिल चुका है। अगर कुछ नहीं मिला है तो वो और सिर्फ कातिल है। गौरव की हत्या हुए 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कत्ल किसने किया अभी तक इसका पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे हैं जिससे गौरव हत्याकांड का खुलासा हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। चलता रहा। अब तक पुलिस के हाथ गौरव की हत्या के 6 सबूत लगे, जिसमें उसकी कार से लेकर मोबाइल तक शामिल हैं। पुलिस को पहले गौरव की कार बरामद हुई और अब मोबाइल, साथ ही कार के अंदर आरोपियों के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। सीसीटीवी कैमरे में वो घटना भी कैद हुई जिसमें कैसे गौरव की कार में बैठकर हत्यारों ने एक दूसरी लूट को अंजाम दिया। नोएडा के चर्चित गौरव चंदेल हत्याकांड को 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ सुराग के नाम पर कुछ भी नहीं है। हैरत की बात यह है कि 12 दिन में जो हत्यारे हैं वो नोएडा और गाजियाबाद के बीच ही घूम रहे हैं। मैं आपको गाजियाबाद में आकाश नगर इलाके में लेकर आया हूं। ये वो गलियां हैं जहां पर हत्या के ठीक 9 दिन बाद हत्यारों को देखा गया था। उनका सुराग भी सीसीटीवी में कैद हुआ था। ये वो आकाश नगर इलाका है और ये वो गली है। ठीक इस जगह पर गौरव चंदेल की गाड़ी 2 दिन पहले मिली थी और इस जगह पर जब हत्यारे उस गाड़ी को लेकर आए थे तो वो एक और गाड़ी को लेकर आए थे जो टियागो गाड़ी थी और उन्होंने ठीक इस जगह से 6 किलोमीटर दूर से उस गाड़ी को चिराग नाम के युवक से लूटा था। हैरानी वाली बात यह है कि जिस दिन गौरव की कार गाजियाबाद के इलाके में मिली उस दिन कातिलों ने एक और कार लूटी थी और फिर 14 जनवरी की रात गाजियाबाद के ही कविनगर इलाके में चिराग नाम के शख्स के साथ लूटपाट की गई और उसकी टियागो गाड़ी लेकर फरार हो गए। महरौली स्टेशन के पास कुछ अज्ञात 2-3 व्यक्तियों द्वारा जो कार पे सवार थे उनके गाड़ी पे टक्कर मारी गई और उसके बाद उनकी गाड़ी की लूट की घटना को अंजाम दिया और साथ में पर्स और उनकी चेन भी छीनी गई। इस संबंध में मुकदमा भी थाना कविनगर में पंजीकृत किया गया है और जल्द ही घटना के अनावरण के प्रयास। सीसीटीवी फुटेज मिलने से एक बात तो साफ हो गई है कि गौरव की हत्या करने वाले कातिल नोएडा और गाजियाबाद के बीच घूमते रहे। अब इसके बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कातिल बिना नंबर वाली गाड़ी लेकर पूरे इलाके में घूमते रहे लेकिन पुलिस की नजर उन पर पड़ी ही नहीं। कुल मिलाकर वो नोएडा और गाजियाबाद में हाईवे पर ही मौजूद थे। ये जो चीज है ये पुलिस पर सवाल खड़े करती है क्योंकि बेहद ही हाईलाइटेड मामला है और उस बीच अगर गौरव चंदेल की गाड़ी उनके पास थी वो भी बिना नंबर प्लेट की थी क्योंकि उस पर नंबर प्लेट नहीं था, उससे तमाम जो एविडेंस है मिटाने की कोशिश की गई थी, तो पुलिस की निगाह उस गाड़ी पर क्यों नहीं पड़ी। यहां पर गाजियाबाद और नोएडा पुलिस दोनों ही सवालों के घेरे में आ जाती। पुलिस की लापरवाही तो उसी दिन सामने आ गई थी जिस दिन गौरव का कत्ल हुआ था। फिलहाल पुलिस का दावा है कि कत्ल की गुत्थी सुलझाने के बेहद करीब है और अब इस कत्ल में एक गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, मिर्ची गैंग। दरअसल मिर्ची गैंग कुछ इस तरीके से वारदात को अंजाम देता तो क्या गौरव का कत्ल मिर्ची गैंग के बदमाशों ने किया है? पुलिस गौरव चंदेल हत्याकांड के कातिलों की तलाश में खाक छानती फिर रही है। गौरव की कार मिलने के बाद अब तक 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा चुका है। अभी तक केस जिस नतीजे पर पहुंचा है उसमें एक नाम सामने निकल कर आ रहा है। पुलिस मिर्ची गैंग को प्राइम सस्पेक्ट यानी कि मुख्य संदिग्ध मानकर चल रही है क्योंकि जिस इलाके से गौरव चंदेल की कार मिली उसी इलाके में एक कुख्यात अपराधी प्रवीण उर्फ आशु जाट का खासा प्रभाव है। आशु के बारे में कहा जाता है कि वो मिर्ची गैंग का सरगना है और मिर्ची गैंग बीते कुछ सालों में कुछ इसी तरह से लूट की वारदात को अंजाम देता आया है। हालांकि पुलिस कई एंगल्स पर जांच कर रही है। उन एंगल्स की अगर बात करें तो मिर्ची गैंग का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र में आशु जाट नाम के बदमाश का नाम सामने आ रहा है जो साल 2009 से
मिर्ची गैंग चलाता है और उसका लूट करने का तरीका कुछ इस तरह का ही है जिस तरह से गौरव चंदेल हत्याकांड अंजाम दिया गया है। पुलिस को मिर्ची गैंग पर इसीलिए भी शक है क्योंकि जिस तरह से कातिल 2 कारों के जरिए पूरे इलाके में घूमते रहे, उससे तो ये बात साफ हो जाती है कि वो इलाके से जरूर परिचित रहे होंगे। जहां से गौरव की कार मिली है, वहां से आशु का गांव महज 2 किलोमीटर ही दूर है। कुख्यात बदमाश आशु के ऊपर 2 लाख का इनाम तक घोषित हो चुका है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक उसे गिरफ्तार तक नहीं किया जा सका। तो क्या मिर्ची गैंग ने ही वारदात को अंजाम दिया था? फिलहाल पुलिस अभी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन इतना दावा जरूर कर रही है कि वो कातिल तक पहुंचने के बेहद करीब है। कुल मिलाकर अगर पूरी थ्योरी की बात करते हैं तो 2 जिलों का नाम मुख्य रूप से आता है। एक जहां गौरव चंदेल रहते थे, जहां पर उनका कत्ल कर दिया गया, और यहां से ठीक 12 किलोमीटर दूर पर्थला में उनकी लाश मिली, और वहां से 12 किलोमीटर दूर हत्यारे आते हैं, लेकिन रास्ते में वो लूट करते हैं गाजियाबाद, दूसरा जिला जिसकी हम बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो पूरी थ्योरी है ये दोनों जिलों के बीच घूम रही है, और हत्यारे भी यही घूम रहे हैं या अब तक घूम रहे थे, और पुलिस उनकी गिरबान तक नहीं पहुंच पाई। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। टीवी पर नजर है, हर किसी चीज पर नजर रखी जा रही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अब तक इस पूरे मामले में एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है।